ये फोर्थ पार्ट है हमारा GNSR का। तो इसमें हम देखते हैं फटाका सिग्नल। फटाका नक्सल सिग्नल कब कोई काम में ले जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्या लॉजिक है फटाका सिग्नल के पीछे। तो फटाका सिग्नल, जिन्हें फटाका या कुआंसा सिग्नल भी कहते हैं, ये वे उपकरण हैं जो रेल पटरियों पर लगाए जाते हैं और जब इंजन या कोई वाहन उन पर से गुजरता है तो जोर के धमाके के साथ फूट करके ये लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करते हैं। फटाके सिग्नलों को प्रयोग की विधि क्या है। पटाखों का प्रयोग करने के लिए उसे पटरी पर इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका लेवल जो छाप है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए और उसकी जो पत्तियां हैं रेल की पटरी के शीर्ष भाग में लपेट करके उसे जमा दिया जाएगा। मिश्रित गेज है अगर हमारे पास में, तो मिश्रित गेज पर फटाके उस पटरी पर जो दोनों गेजों में प्रयोग होती है प्रत्येक गेज की एक एक पटरी पर वो रखे जाएंगे अगर मिश्रित गेज है तो। और अगर हम बात करें धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो फटाके रख सकते हैं हम। कैसे रखेंगे फटाके। धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को किसी सिग्नल के स्थान की सूचना देना आवश्यक है। तो स्टेशन मास्टर के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त जो रेल सेवक है संबंधित सिग्नल या सिग्नलों से कम 270 मीटर की दूरी पर या 270 मीटर की दूरी पर लाइन पर दो फटाके लगा करके एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर दो फटाके लगाए जाएंगे और सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। जैसे ये सिग्नल है, इससे 270 मीटर की दूरी पर 10-10 मीटर पर दो फटाके लगाए जाएंगे। कब। धुंध और कोहरे के मौसम में। स्टेशन मास्टर के उपबंधों के पालन के अनुसार, स्वयं विवेक के अनुसार वो उपबंधों का पालन कर सकता है। इनका जो पालन है वो अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, किंतु यदि किसी भी कारणवश से कम 180 मीटर की दूरी से या रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से मंजूर की गई दूरी से या उससे कम दूरी से दृश्यता परीक्षा के लिए निर्धारित वस्तु को न देख पाए तो यह अनिवार्यतः इन उपबंधों का पालन इन उपबंधों का है वो पालन करेगा। दृश्यता परीक्षा वस्तु निम्न में से कौन सी हो सकती है, वो हम देखते हैं। जैसे इस काम के लिए लगाया गया खंबा जिस पर रात के समय बत्ती जलती रहे, वो हो सकती है हमारी दृश्यता परीक्षा वस्तु। विशेष अनुदेशों के द्वारा स्पेसिफाइड किसी स्थावर सीमाफोर सिग्नल की भुजा दिन में उस सिग्नल की बत्ती और पीछे की बत्ती रात्रि में, दिन या रात्रि दोनों में विशेष अनुदेशों के द्वारा निर्दिष्ट स्थावर रंगीन बत्ती वाले सिग्नल का प्रकाश। अब सहायक नियम में क्या बताया गया है। स्टेशन संचालन नियमों में दृश्यता परीक्षण लक्ष्य यानी विशेष रूप से अवश्य निर्धारित किया जाएगा। स्टेशनों को छोड़कर जहां स्टेशन संचालन नियमों के अंतर्गत विशेष नियम या बत्ती या सिग्नल पीछे की बत्ती की दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के लिए निर्धारित किया जाना है, उन सभी स्टेशनों पर दृश्यता परीक्षण खंभे लगाए जाएंगे। और ऐसे क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों पर जहां साधारणतः कुहासा, आंधी और भारी वर्षा होती रहती है, इस प्रकार के खंभे अवश्य लगाने चाहिए। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य एक स्टील ट्रॉफ स्लीपर या लकड़ी के स्लीपर का खंभा होता है जिस पर बारी बारी से काले और पीले रंग की धारियां पड़ी होंगी और रात को यह खंभा प्रदीप्त रखा जाता है और यह खंभा स्टेशन मास्टर के कार्यालय से केंद्र से कम 180 मीटर की दूरी पर और सही दूरी पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर यह तय किया जाएगा और स्टेशन के दोनों ओर को जमीन पर यह सीधा खड़ा रखा जाएगा। फिर है हमारा, जब कुहासा, तूफानी मौसम या आंधी के कारण स्टेशन के सिग्नल दिखाई नहीं पड़ते हों तब ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन के सिग्नल प्रदीप्त कर दिए गए हैं। उसके पश्चात वह स्टेशन के दोनों ओर एक एक प्रशिक्षित व्यक्ति को कुहासियों के रूप में कार्य करने के लिए कुहासा संकेत खंभों पर भेजेगा और ये कुहासा संकेत खंभे सभी स्टेशनों पर प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। डबल डिस्टेंट सिग्नल वाले स्टेशनों पर कोई भी कुहासा खंभा नहीं लगाया जाएगा। जहां पर डबल डिस्टेंट है वहां पर कुहासा खंभा लगाने की जरूरत नहीं है। कुहासा संकेत खंभा स्टील ट्रफ स्लीपर या लकड़ी के स्लीपर का खंभा होगा जिस पर बारी बारी से काली और सफेद प्रकाशमान धारियां पड़ी होंगी और यह जमीन पर सीधा खड़ा लगाया जाएगा। इन व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति को 20 फटाके या विशेष अनुदेशों के द्वारा निर्धारित संख्या में कम फटाके यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। कुहासियों को 2 फटाके एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी फासले पर पटरी के ऊपर बीचों बीच इस प्रकार रखेगा कि लेवल और छाप ऊपर की ओर रहे
और फटाकों में जुड़ी पत्तियों को पटरियों के ऊपरी छोरों की ओर मोड़ करके मजबूती के साथ बांध दिया जाएगा। इंजन के पहियों के नीचे फूटकर फटाके लोको पायलट को यह चेतावनी देते हैं कि वे स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के निकट पहुंच रहे हैं। पटरियों पर इस प्रकार के रखे गए फटाकों के ऊपर से प्रत्येक गाड़ी के निकल जाने के बाद कुहासियों को उनकी जगह तुरंत 2 नए फटाके रख देने चाहिए। जब रेल कर्मचारी एक से अधिक फटाके लाइन पर लगाएगा तो फटाकों का विस्फोट होने से पहले उसे 75 मीटर की व्यास की निरापद दूरी पर चले जाना चाहिए और यथासंभव समीप में खड़े व्यक्ति को निरापद व्यास की दूरी पर खड़े रहने की चेतावनी देने के लिए जिम्मेदार होगा। और 45 मीटर व्यास की निरापद दूरी का पालन करते समय कर्मचारी संभव फटाके के ऊपर से गुजरने वाले इंजन और गाड़ी और डिब्बों के पीछे की ओर रहेंगे। कुहासा संकेत खंबा कुहासा है की बात देखें, हम बात करें, ये हमारा फॉग सिग्नल पोस्ट है, ये हमारा फॉग सिग्नल पोस्ट है और फॉग सिग्नल पोस्ट से इधर ये हमारा प्रथम रोक सिग्नल है। तो प्रथम रोक सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है। तो प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी के पहले प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर पहले फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया गया है और फॉग सिग्नल पोस्ट से 10 मीटर की दूरी पर यह फटाका लगाया गया है और गाड़ी की दिशा इधर से आ रही है तो 10 मीटर की दूरी पर यह फटाका लगाया गया है। तो दूसरा फटाका वो 45 मीटर, ये 45 मीटर दूर रहेगा, यानी जो व्यक्ति है फॉग सिग्नल मैन है वो 45 मीटर दूर रहेगा इस सिग्नल से, यानी जहाँ पर फटाका लगाया उससे 45 मीटर दूर रहेगा। और फॉग सिग्नल पोस्ट से 10 मीटर पहले यहाँ पर फटाका लगाया गया है और फॉग सिग्नल पोस्ट हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है उससे 270 मीटर दूर है। नेक्स्ट हम देखें, फटाकों के साथ भेजा गया प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित व्यक्ति अपने साथ एक प्रशिक्षित या प्रकाशित हाथ सिग्नल बत्ती ले जाएगा। लाइन पर किसी अवरोध का पता चलने पर कुहासिया साधारण नियम जो 3.53 के अनुसार जिस दिशा से गाड़ी आने वाली है आ रही है उस ओर खतरा सिग्नल दिखाएगा। एकैरी लाइन के स्टेशनों पर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लोको पायलट को फटाका संकेत दिखाने के लिए नियुक्त कुहासिया है वो आगे बढ़ो हरा सिग्नल दिखाएगा। जब ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के अनुसार कार्यवाही करनी हो तो वह तत्काल 2 ऑफ ड्यूटी कांटे वाले कर्मचारियों की ड्यूटी पर बुला लेगा और स्टेशन मास्टर बुलाए गए उक्त ऑफ ड्यूटी दोनों कर्मचारियों को या तो पहले ड्यूटी पर मौजूद 2 कर्मचारियों को या जो कुहासा संकेत देने के कार्य में दक्ष हों सिग्नलों का प्रदीप्त होना देखने के लिए और स्टेशन सीमा के दोनों ओर भेजने के काम पर लगाएगा। और यदि उपलब्ध हो तो रेल पथ निरीक्षक द्वारा कुहासा संकेत देने के लिए नियुक्त 2 प्रशिक्षित गेटमैन जो गैंगमैन है इस काम पर लगा सकता है, परंतु हर हालत में कुहासा संकेत देने के लिए भेजे जाने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति को रेलवे के नियमित कर्मचारी होना चाहिए, न कि एवजी कर्मचारी, यानी कि अलग कर्मचारी नहीं होना चाहिए, रेलवे कर्मचारी होना चाहिए। बताई गई प्रक्रिया ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा आपात स्थिति में कार्यवाही करने के लिए जिन स्टेशनों पर लगातार कुहासा रहता है उन स्टेशनों के नाम मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन के 4 कांटे वाले कर्मचारी इतने उपलब्ध न हो तो उसकी पूर्ति हेतु रेल पथ निरीक्षक के द्वारा एक या एक से अधिक 2 गैंगमैन नियुक्त करके पूर्ण की जाएगी। कुहासे के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये चारों व्यक्ति कुहासा संकेत देने के कार्य में पूरी तरीके से प्रशिक्षित और रेलवे के नियमित कर्मचारी होने चाहिए, न कि सबस्टाइल कर्मचारी। और कुहासियों के रूप में नियुक्त इन चारों कर्मचारियों की कमी या 2 या 2 से अधिक कांटे वाले कर्मचारियों को स्टेशन पर या 1 से 2 अधिक कर्मचारियों को इंजीनियरिंग गैंग में रख करके यहाँ से स्थायी कर्मचारी लिए जाएंगे और पूरे किए जाएंगे। दोहरी लाइन वाले स्टेशन पर यदि महीने में 7 दिन कोहरा पड़ता है तो ऐसे स्टेशनों को कोहरे वाले स्टेशन नामित किया जाएगा और इसके लिए अलग से कुहासियों को नियुक्त किया जाएगा। यदि महीने में 7 दिन से कम कोहरा पड़ता है तो स्टेशन मास्टर है उसके अनुसार कार्य करेगा। स्टेशन मास्टर शीघ्र ही स्टेशन के 2 कांटे वाले के ऑफ ड्यूटी कर्मचारियों को स्टेशन पर कांटे वाले के रूप में कार्य करने के लिए बुलाएंगे और 2 जो कार्यरत कर्मचारी है उन्हें कुहासियों का कार्य देंगे और इस प्रकार वे समयोपरि कार्य करने पर ऑफ ड्यूटी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाएगा और उनकी सामान्य ड्यूटी के दौरान उसके बदले किसी दूसरे व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस व्यवस्था से स्टेशन पर कुहासियों को स्थायी रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है और जब स्थायी कर्मचारी कुहासियों का कार्य करें तब स्थायी कर्मचारी के बदले में कार्य करने के लिए अन्य कर्मचारियों को रखा जाएगा। ध्यान रखा जाएगा कि केवल स्थायी कर्मचारी कुहासियों का कार्य करेंगे, स्थायी कर्मचारियों से कुहासियों का कार्य करवाना है। एकैरी लाइन के स्टेशनों पर जहां स्टेशन के कांटे वाले को टोकन देने के लिए लगाया गया है
वहाँ मंडल रेल प्रबंधक देखेंगे कि कुआंसा महीने में कितने दिन और कितने समय पड़ता है। इन बातों पर विचार करके तय करेंगे कि स्टेशन पर विशेष कुआंसे रखने की आवश्यकता है या नहीं। यदि कुआंसा महीने में केवल 1 या 2 दिन पड़े तो थोड़े समय के लिए पड़ता है तो अलग से कुआंसियों की आवश्यकता नहीं होगी और उसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिन शाखा लाइनों या सेक्शनों पर यातायात कम हो, कुआंसियों को कुआंसा खंभों पर निरंतर ड्यूटी करने के लिए नियुक्त करने की बजाय हर गाड़ी के लिए फटाका संकेत देने के लिए भेजा जा सकता है और विशेष अनुदेशों के अंतर्गत अपनाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में गाड़ी के लिए लाइन के लिए तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पिछले स्टेशन से गाड़ी छूटने के समय से कम 30 मिनट पहले कुआंसिया न भेज दिया गया हो। स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस्तेमाल किए गए फटाकों के स्थान पर नए फटाके भेज दिए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन पर एक फटाका रजिस्टर रखना चाहिए और इस रजिस्टर में ड्यूटी वाले कुआंसियों के नाम, ड्यूटी की अवधि, फटाकों का स्टॉक, हर कुआंसी के साथ भेजे गए फटाकों की संख्या, उन गाड़ियों के नंबर, उनके नीचे फटाके विस्फोट किए गए हों। कुआंसियों के द्वारा ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को हर बार वापस किए गए और काम में न लाए गए फटाकों का इस्तेमाल किए गए डिब्बों की संख्या, विस्फोटित न होने वाले फटाकों की भी शामिल है। स्टेशन मास्टर स्टेशन फटाका रजिस्टर में अपने स्टेशन पर कुआंसियों को काम करने के लिए लगाए गए और नियुक्त किए गए सभी कुआंसियों का हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान इस प्रकार या इस बात का प्रमाण स्वरूप लेगा कि वे गाड़ियों का कुआंसा संकेत देने के नियम ठीक प्रकार से समझते हैं। स्वैच्छल ब्लॉक क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। तो कौन सा लागू नहीं होगा? जैसे घुमाव कटाव के कारण जिस ख श्रेणी के स्टेशन पर दस्तावेजित हो, लोको पायलट को फ्लैग स्टेशन के करीब पहुंचने की जानकारी देने के लिए 500 मीटर पहले एक बोर्ड लगाया जाएगा। बोर्ड पर देखने के बाद लोको पायलट लगातार सीटी बजाएगा। बोर्ड का आकार 2.5 x 2.5 फीट का होना चाहिए या 8.5 फीट ऊंचे खंभे पर लगाया जाएगा जिससे सफेद पृष्ठभूमि पर 9 इंच व्यास का एक काला गोल रहता है। फिर है डेटोनेटर की रखने की आवश्यकता। जहां डेटोनेटर रखना आवश्यक हो, बहुसंकेतीय सिग्नलिंग में जहां अकेला डिस्टेंस सिग्नल लगा हो, डेटोनेटर होम सिग्नल से 270 मीटर पहले लगाया जाएगा। कोहरा सिग्नल खंभा केवल उन्हीं स्टेशनों पर लगाए जाएंगे जहां डेटोनेटर रखने की आवश्यकता हो। जहां डेटोनेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे निम्न परिस्थितियों में लोको पायलट ड्रॉप सिग्नल का स्थान बताने के लिए डेटोनेटर रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ऐसे सेक्शनों में जहां इंजनों में विश्वसनीय फॉग सेफ डिवाइस लगाई गई हो या फिर जहां पर पर्याप्त पूर्वी सूचना सुविधा हो, ऐसे स्टेशन जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाए गए हों या जहां स्टेशन सेक्शन की अधिकतम गति 15 kmph गति से अनुमति हो, चाहे स्टेशन पर पूर्व से चेतावनी सिग्नल न लगाए गए हों परंतु वहां वार्निंग बोर्ड लगा देना चाहिए। और जहां खंड की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो या किंतु 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो, वहां पर स्टेशन का पहला सिग्नल रोक सिग्नल होगा। स्वचालित सिग्नल क्षेत्र में फाटक सिग्नल पर, प्रस्थान सिग्नल पर या फिर रेल या सिग्नल के अनुरक्षण के कारण जिस स्थान पर अस्थायी गति प्रतिबंध लगाया गया वहां पर भी सिग्नल पोस्ट या लगाया जा सकता है। अवरोध होने पर फटाका लगाना। जब कभी लाइन पर किसी अवरोध के कारण किसी रेल सेवा के लिए आती हुई गाड़ी को रोकना आवश्यक हो या साफ तौर पर अपना रोक हैंड सिग्नल दिखाते हुए अवरोध के स्थान से 400 मीटर आगे लगाया जाएगा और वहां लाइन पर एक फटाका रखेगा। उसके बाद वह अवरोध की जगह से 800 मीटर आगे आएगा और वहां लाइन पर लगभग 10-10 मीटर के अंतर में 3 फटाके रखेगा वो, यानी एक 800 मीटर पर रखेगा और बाकी 10-10 मीटर पर 3 लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अवरोध की जगह से, जैसे यहाँ पर अवरोध है, इस जगह पर अवरोध है, तो अवरोध से 800 मीटर आगे आएगा, इधर आ गया, इधर से गाड़ी आ रही है और 10-10 मीटर के अंतर पर 3 फटाका लगाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो 10-10 मीटर के अंतर पर होने चाहिए 3 फटाके। अब जैसे हमने 10-10 मीटर पर 3 फटाके लगा दिए, एक ये फटाका यहाँ पर, एक फटाका यहाँ पर, एक फटाका यहाँ पर। परंतु अगर बड़ी लाइन है तो पहला फटाका 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। अगर बड़ी लाइन है, ब्रॉड गेज है, तो पहला फटाका है वो 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, यानी 600 पर। और जो एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर रहेंगे और फिर 3 फटाके लगाए जाएंगे 10 पर 10 पर, इस तरीके से 3 फटाके हो जाएंगे हमारे। यदि अवरोध दूर होने से पहले उक्त रेल सेवक बुला लिया जाता है तो वह तीनों फटाकों को वहीं छोड़ देगा और लौटते समय बीच के फटाके उठा लेगा। मान लो अवरोध दूर हो गया है, 3 फटाके लगाए हैं, तो वो 3 फटाकों को वहीं छोड़ देगा और लौटते समय बीच के फटाके उठा लेगा, वो जो भी फटाका उसने लगाया है।
जैसे 3 फटाके लगाए हैं, 1 2 3, तो अगर ये इधर फटाका लगाने के बाद में अवरोध दूर हो गया है, उसको बुला लिया गया वापस, तो 3 फटाकों को वहीं छोड़ देगा और लौटते समय बीच का जो फटाका, चौथा फटाका, उसको उठा लेगा। लाइन पर फटाकों को पुनः रख पर जाना। लाइन पर फटाके रखने वाला हर एक रेल सेवक इस बात का ध्यान रखेगा कि फटाकों पर से किसी गाड़ी के निकल जाने के तुरंत बाद यदि आवश्यक है तो उसी जगह पर फटाके रख दिए जाएंगे। फटाकों की जानकारी और उन्हें पास रखना। सभी स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, गेटमैन, फाटक वाले व अन्य रेल सेवक जिन्हें रेल प्रशासन ने यह कार्य सौंपा है, उनके पास फटाकों का स्टॉक होना चाहिए। रेल प्रशासन ऐसे फटाकों के नवीनीकरण, आवधिक परीक्षा यानी पीरियोडिकल तथा निरापद अवेक्षा यानी सेफ कस्टडी के लिए, साथ ही यह सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि इन फटाकों का प्रयोग ठीक तरीके से समझ लिया गया है। फटाकों के प्रयोग से संबंधित प्रत्येक रेल सेवक को उसके प्रयोग का सही ज्ञान होना चाहिए। वह उन्हें तुरंत प्रयोग के लिए तैयार रखेगा। प्रत्येक रेल सेवक यह देखेगा कि उसके कार्यभार या चार्ज में काम करने वाले रेल सेवक जो फटाकों के प्रयोग से संबंधित हैं, फटाकों का सही प्रयोग करना जानते हैं। फिर फटाकों का स्टॉक की बात करें। फटाकों के स्टॉक की बात करें तो ड्यूटी के समय प्रत्येक गार्ड, प्रत्येक लोको पायलट, फुट प्लेट पर प्रत्येक गैंगमैन, प्रत्येक फाटक वाला, प्रत्येक पुल रक्षक, प्रत्येक कटिंग गार्ड, प्रत्येक पेट्रोलमैन, प्रत्येक पुल ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी के आवश्यक उपकरणों के साथ में प्रत्येक चाबी वाले के साथ 10 फटाकों का एक डिब्बा अवश्य रखना चाहिए। मंडल रेल प्रबंधक स्टेशन, यार्ड, डिपो, रनिंग शेडों के स्टॉक में रखे जाने वाले फटाकों की कुल संख्या है न्यूनतम संख्या जिससे कम फटाके नहीं रखे जाएंगे निर्धारित करेंगे। स्टेशन मास्टर, लॉबी प्रभारी, रेल पथ निरीक्षक, डिपो के कार्यभारी पर्यवेक्षक यह देखने के लिए जिम्मेदार होंगे कि फटाकों का स्टॉक है कभी न्यूनतम संख्या से कम न हो पाए। फटाकों की आपूर्ति की बात करें तो स्टेशन मास्टर उन गार्डों को जिनका मुख्यालय उस स्टेशन से या उसके अधीन काम करने वाले फटाक वालों को फटाका देंगे। रेल निरीक्षक, गेटमैन, चाबी वाला, फाटक वालों को कैश में शामिल नहीं किया गया है तो पुल रक्षक या कटिंग गार्डों या पेट्रोलमैनों को फटाका देंगे। लॉबी प्रभारी लोको पायलट को फटाका देंगे। पुश ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरियों इत्यादि का उपयोग करने के बाद कर्मचारी या तो मंडल रेल प्रबंधक या फिर अपने मुख्यालय के स्टेशन मास्टर या रेल पथ निरीक्षक या लॉबी प्रभारी या डिपो के कार्यभारी परीक्षक से लेकर के जैसा भी सुविधाजनक समझे फटाकों की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। फटाकों के संग्रह की अगर हम बात करें तो फटाकों को सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यह असावधानी पूर्वक गलत तरीके से रखे जाते हैं तो विस्फोट कर सकते हैं। फटाकों का विशेष रूप से डिब्बे में ही रखना चाहिए, विशेष रूप से जो डिब्बे दिए गए उनमें रखना चाहिए। उनका संग्रहण सूखे स्थान पर ही करना चाहिए। उन्हें न तो ईंट की दीवार, गीली लकड़ी, चूने, क्लोराइड या अन्य रोगाणुनाशकों के संपर्क में आने नहीं देना चाहिए और न ही उन्हें सीलन, भाप या अन्य वाष्पों से प्रभावित होने देना चाहिए। प्रत्येक डिब्बे के बाहरी लेबल पर फटाकों के निर्माण का महीना और वर्ष लिखा रहता है। प्रत्येक फटाके को उसकी मोहर भी लगी रहती है। फटाकों का उपयोग उन पर अंकित तारीखों के क्रम से ही करना चाहिए। सबसे पुरानी तारीख के फटाके का प्रयोग सबसे पहले उपयोग में लाना चाहिए। जैसे एक 2018 का फटाका है, एक 2019 का फटाका है। तो 2019 का फटाका अगर 5 साल की वैलिडिटी है तो कितना चलने वाला है, 2024 तक चलने वाला है। 2018 का है 2022 तक चलने वाला है। तो हमें सबसे पहले 2018 वाला जो फटाका है वो इस्तेमाल में लाना है। फटाकों को इसी क्रम से शीघ्र निकालने की सुविधा की दृष्टि से उनका संग्रहण करना चाहिए। यानी डिब्बे में अगर हम रखेंगे तो पहले 2019 वाला रखेंगे और फिर 2018 वाला रखेंगे ताकि हम पहले 2018 वाले को निकाल सके। फिर हम देखें नेक्स्ट फटाकों के उपयोग की बात करें तो उपयोग के लिए फटाका रेल पटरी की ऊपरी सतह पर बीच में इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका लेवल छाप ऊपर की ओर रहेगा। ये हमने देख लिया है। फटाकों की जांच की अगर हम बात करें तो फटाका सिग्नलों का परीक्षण उन स्टेशन या डिपो में किया जाएगा जहां रोड साइड स्टेशन, रनिंग कर्मचारी, रेलपथ कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों को देने के लिए फटाका सिग्नल का स्टॉक रखा गया है। वहीं पर उन्हीं पर जहां पर फटाका देने के लिए रखे गए हैं वहीं पर उन्हीं स्टेशनों पर या डिपो में उनका परीक्षण किया जाएगा। डिपो प्रभारी कम से कम 12 माह में एक बार बैच के फटाकों का परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। परीक्षण का उचित रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। जहाँ मंडल भंडार लिपिक द्वारा स्टॉक रखा गया है वहाँ संबंधित शाखा के मंडल अधिकारी के द्वारा फटाकों के परीक्षण हेतु वरिष्ठ पर्यवेक्षक यहाँ पर नामित किए जाने चाहिए। फटाकों की शेल्फ लाइफ 5 वर्ष है तथापि सब्जी को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद फटाके कार्य करने में सक्षम हो और प्रयोजन हेतु 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक बैच में से 2 फटाकों का परीक्षण किया जाना चाहिए।
और यदि इस परीक्षण का परिणाम संतोषजनक हो तो उस लॉट के फटाकों की अवधि 1 और वर्ष बढ़ा देनी चाहिए, और बढ़ाई गई अवधि खत्म होने पर उस बैच के फटाकों की अवधि उनके निर्माण वर्ष से अधिकतम 8 वर्ष तक बढ़ाने हेतु इसी प्रकार का परीक्षण साल में एक बार किया जाना चाहिए। और इस अवधि के बीच जाने पर उपयोग में नहीं लाए गए फटाकों को फटाका देने वाले अधिकारी के पास में या उसके स्थान पर दूसरे फटाके देने के लिए लौटा दिया जाएगा। यानी जो फटाके आपने लिए हैं 8 साल तक अपना काम में नहीं लिए हैं तो उनको वापस कर दिया जाएगा। जिन फटाकों की सतह पर जंग लगी है या किसी रूप से असंतोषजनक दिखे तो जांच या वास्तविक कार्य के समय फूट न पाए तो उन्हें जारीकर्ता अधिकारी को फौरन बदले जाने के लिए वापस कर देना चाहिए। किसी डिब्बे के फटाके का परीक्षण करते समय निर्धारित तिथि के अनुसार सबसे पुराने फटाके का उपयोग में लाना चाहिए। और फटाकों का परीक्षण 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले खाली माल डिब्बों के नीचे किया जाता है। खाली माल डिब्बा विद्युत और डीजल इंजन द्वारा धकेला जाता है। खाली माल डिब्बा है तो विद्युत इंजन द्वारा धकेलेंगे हम या डीजल इंजन द्वारा धकेला जाएगा। और यह परीक्षण परिवहन निरीक्षक, रेल पथ निरीक्षक और लोको निरीक्षक या लॉबी प्रभारी इनसे नीचे के ओहदे के किसी भी कर्मचारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। या तो लॉबी प्रभारी होना चाहिए, या लोको निरीक्षक होना चाहिए, एलआई होना चाहिए, रेल पथ निरीक्षक होना चाहिए या परिवहन निरीक्षक होना चाहिए। तथापि जिन स्टेशनों पर गार्डों का मुख्यालय हो वहाँ के स्टेशन मास्टर अपने पास रखे या जारी किए गए फटाकों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत होंगे। और इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि यह परीक्षण घनी बस्ती में या संपर्क के नज़दीक नहीं किया जाए जहाँ फटाकों के टुकड़े के उड़ने से किसी को चोट लग सकती है। परीक्षण के काम में लगे इंजन कर्मचारियों को छोड़ करके अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षण किए जाने के फटाकों के चारों ओर 45 मीटर की दूरी के अंदर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ वही 45 मीटर की दूरी के अंदर रहेगा जो इंजन कर्मचारी काम कर रहा है। और फटाकों के ऊपर जाते समय इंजन के कर्मचारी भी अपने आप को कैब के अंदर ही रखेंगे। परीक्षण के कार्यवाही व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह परीक्षण से पूर्व चारों ओर पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को देखने के लिए तैनात कर दे कि जब तक परीक्षण पूरा न हो तब तक कोई व्यक्ति 45 मीटर की निरापद दूरी के अंदर न आए। और यहाँ पर 45 मीटर की निरापद दूरी पर रहने का नियम पालन करते समय कर्मचारी फटाकों के ऊपर से जाने वाले इंजन, गाड़ी या डिब्बों के पीछे की ओर रहेंगे, क्योंकि अनुभव से यह पाया गया है कि फटाकों के टुकड़े विस्फोट करने वाले पहिए के पीछे की ओर बहुत कम उड़ते हैं, इसलिए वो पहिए पीछे की ओर रहेंगे। परीक्षण स्थल पर रखे गए एक विशेष रजिस्टर में यह लिखा जाएगा कि कितने फटाकों का परीक्षण किया गया और उस परीक्षण का परिणाम क्या रहा। परीक्षण पूरा हो जाने के बाद फटाके जांच करने वाले कर्मचारी परीक्षण के परिणाम की सूचना फटाके जारी करने वाले अधिकारी को देंगे। और जिन कर्मचारियों के पास फटाके रहते हैं उन्हें फटाकों की कोई अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिवाली पर वो फटाके फोड़ दिए जाए। समय सीमा पूरी हुए डेटोनेटर्स का निपटान या नष्ट करना। समय पूरी हो गए डेटोनेटर्स या परीक्षण या वास्तविक कार्य के दौरान विस्फोट नहीं होने वाले फटाकों को निम्न पद्धतियों से किसी एक के द्वारा नष्ट किया जाएगा। उन्हें 48 घंटे तक हल्के मिनरल ऑयल में डुबोकर सावधानी पूर्वक एक एक करके आग में डाल करके रखा जाएगा और इंसिनरेटर में जला करके रखा जाएगा। या सेंटिंग परिचालन के दौरान वैगन के नीचे उसका विस्फोट करा करके रखा जाएगा। उन्हें गहरे समुद्र में फेंक करके रखा जाएगा या गहरे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। समय सीमा पूरी हुए डेटोनेटर्स को यह नष्ट करने का कार्य किसी रेल सेवा की उपस्थिति में जो राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए किया जाएगा। और किसी भी मामले में वरिष्ठ अधीनस्थ से कम स्तर का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी सावधानियां बरत ली गई हैं और नष्ट करते समय डेटोनेटर्स के टुकड़े किसी जनहानि या संपत्ति के नुकसान का कारण न बने। सावधानी पूर्वक यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेटोनेटर्स को किसी स्थान पर ना तो गाड़ा जाएगा, ना ही पानी में फेंका जाएगा, ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा उन्हें निकाला जाएगा। आने वाली गाड़ी के लिए आगे खतरे की चेतावनी देने के लिए सिग्नल क्या है। कोई भी गाड़ी आ रही है उसको खतरे के हाल सिग्नल की चेतावनी देनी है तो कैसे देंगे। आने वाली गाड़ी के चालक को अवरोध की चेतावनी देने के लिए रात के समय लाल फ्लैशिंग हैंड सिग्नल और दिन के समय लाल झंडी का उपयोग कर सकते हैं। चेतावनी सिग्नल के उपयोग की बात करें, यदि किसी ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध को संरक्षित करने की आवश्यकता है तो रेल सेवक पटाखा रखने के लिए जा रहा है तो वो निर्धारित सिग्नल का उपयोग करेगा। जब भी आवश्यक हो चेतावनी सिग्नलों का उपयोग वो गार्ड, लोको पायलट, मोटरमैन और गेटमैन और पेट्रोलमैन द्वारा किया जाएगा। चेतावनी सिग्नल की जानकारी उनके पास रखना। सभी संबंधित रेल सेवक जिन्हें रेल प्रशासन द्वारा यह दायित्व सौंपा गया है उनको विशेष अनुदेशक के द्वारा ऐसे सिग्नलों का स्टॉक अपने पास में रखेगा। और यहाँ पर वे ऐसे सिग्नलों का सप्लाई, नवीनीकरण, उनका निरापद अपेक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि इन सिग्नलों का उपयोग उचित रूप से समझ लिया गया है।
और रेल प्रशासन के अनुसार बात करें कि ऐसे सिग्नल दोहरी या बहु लाइन या उपनगरीय या नगरीय ब्लॉक क्षेत्रों पर कार्य करने वाले प्रत्येक गार्ड, लोको पायलट, मोटरमैन और गेटमैन की सप्लाई करेगा। प्रत्येक रेल सेवक अनुदेशों के द्वारा विहित सिग्नलों के प्रयोग से संबंधित सही ज्ञान रखेगा, उन्हें तुरंत प्रयोग करने के लिए तैयार रहेगा। प्रत्येक रेल सेवक देखा कि उसके प्रभाव से काम करने वाले रेल सेवक जो कि 3.65 के अंतर्गत विशेष अनुदेश द्वारा दिया गया है, विहित चेतावनी सिग्नलों के प्रयोग से संबंधित है, सिग्नलों का सही प्रयोग करेगा। खराब हुए सिग्नल या फिर कांटे। सिग्नल को खराब हो जाने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य क्या है? जैसे स्टेशन मास्टर को पता चले कि कोई सिग्नल खराब हो गया है तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा स्टेशन मास्टर? सिग्नल को यदि यह पहले से ऑन स्थिति में है तो तत्काल ऑन स्थिति में करने की व्यवस्था की जाएगी। अगर ऑफ स्थिति में है, ये ऑन की जगह ऑफ है, अगर ऑफ स्थिति में है सिग्नल तो उसको ऑन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सक्षम रेल सेवक को अपेक्षित हैंड सिग्नल या फटाकों के साथ खराब सिग्नल के नीचे तब तक सिग्नल देते रहने के लिए नियुक्त करेगा जब तक कि उसका इस बाबत समाधान नहीं हो जाता और खराब सिग्नल पूर्ण रूप से चालू हालत में हो जाता है। खराब सिग्नलों से होकर गुजरने वाली गाड़ियों के संचालन के लिए अपेक्षित रूप से कार्यवाही वो करेगा। इस घटना की सूचना सिग्नलों की देखभाल के लिए जिम्मेदार जो रेल सेवक है उसको, यदि सेक्शन कंट्रोलर है तो उसको नियंत्रित भी देगा या उसको नियंत्रित भी करेगा। यदि किसी स्टेशन मास्टर को लोको पायलट गाड़ी या किसी अन्य रेल सेवक से किसी दूसरे स्टेशन के सिग्नल में खराबी होने की सूचना मिलती है तो इस तथ्य से संबंधित स्टेशन मास्टर को, यदि सेक्शन कंट्रोलर सेक्शन नियंत्रित सेक्शन है तो नियंत्रित को भी तुरंत सूचना देनी चाहिए। और यदि केंद्रीकृत यातायात नियंत्रक सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों पर सिग्नल खराब हो जाते हैं तो ऐसी खराबी का पता लगाने पर केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक के विशेष निर्देशों के अनुसार कार्यवाही वो करेगा। नेक्स्ट है खराब सिग्नल। यदि किसी रोक सिग्नल के खराब हो जाने पर सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर क्या करेगा? स्वयं जांच करेगा कि सिग्नल ऑन स्थिति में है, खराबी का कारण मालूम करेगा, यदि खराबी दूर कर सकता है तो दूर करेगा। यदि कोई अंतरपासित सिग्नल खराब हो जाए या किसी कारण से काम न करे तो ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, केबिन मास्टर और स्टेशन मास्टर केबिन मास्टर के उस महल में जाएंगे और उन सिग्नलों में संबंधित कांटों को देखने के लिए स्वयं निरीक्षण करेगा कि उन कांटों के ऊपर से गाड़ियों को गुजरना सुरक्षित है या नहीं। और हम बात करें कि सिग्नल निरीक्षक या सिग्नल या अंतरपासन के अनुरक्षक को संदेश भेजेगा, मंडल रेल प्रबंधक को रिपोर्ट भेजेगा जिसमें खराब हो जाने वाले सिग्नल और गाड़ियों के विलंब का संपूर्ण विवरण देगा। और अंतरपासित सिग्नल खराब हो जाए तो संबंधित रेल पथ निरीक्षक या फिर हम बात करें सिग्नल निरीक्षक को, जो भी सिग्नल को देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा, संदेश द्वारा सूचना भेजेगा। सिग्नल और अंतरपासन अनुरक्षक या रेल पथ निरीक्षक के द्वारा खराबी ठीक कर दिए जाने के बाद ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, केबिन मास्टर, इनकी बात करें तो ये सिग्नल को ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, अंतरपासन के अनुरक्षक रेल पथ निरीक्षक के द्वारा किए गए हैं या नहीं, इसी को हम देखेंगे। लोको पायलट गार्ड सिग्नल खराब हो जाने पर ठीक तरह से काम नहीं करने पर प्रत्येक मामले में केबिन के नाम और स्टेशन के विवरण के साथ में क्रमशः अपने टिकटों या जनरलों में अवश्य नोट करेगा। और यदि इंटरलॉक स्टेशन पर कांटों की स्थिति का पता लगाने और सिग्नल खराब होने हो तो उन सिग्नलों का पता लगाएं। सभी कांटों को नॉन इंटरलॉक समझा जाएगा सिवाय इसके कि मार्ग के कांटे, रूट सेटिंग और पैनल पर स्थित पॉइंट्स लॉक के साथ में तालित हो और उन कांटों को ऊपर से किसी गाड़ी को गुजरने का प्राधिकार देने से पहले स्टेशन मास्टर स्वयं निरीक्षण करके इस बात की तसल्ली करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ऐसे कांटों को जहां स्थित तालित संकेत उपलब्ध नहीं है ठीक प्रकार से लगाकर उन्हें तालित कर दिया जाएगा। और जहां सिग्नल है वो अविरक्षित कांटे हैं तो वहां पर भी तालित कर दिया जाएगा। और जब खराब सिग्नल को पार करने के लिए हम बात कर सकते हैं T39 3V देने वाला व्यक्ति जो है, तो इसमें हम देखें सिग्नल द्वारा अविरक्षित कांटे केबिन सहायक स्टेशन मास्टर के लगा कार्यभार वाली केबिन के समीप स्थित है तो वहां पर केबिन का स्टेशन मास्टर या जो भी है वो सिग्नल प्रचारित किए जाते हैं। कांटों को सही सेट और क्लैंपिंग और क्या किया जाएगा, क्वार्टर वेल्डिंग की जाएगी और उसमें ताला लगाने के बाद में स्वयं देखेगा। यदि कांटों को प्रचारित करने के बाद लॉक वार या सिग्नल लीवर खींचे जा सकते हैं तो N और R संकेत मिलेंगे। जो भी कांटों को क्लैंप और क्वार्टर वोल्ट और उसमें ताला लगाना जरूरी है। केवल सहायक स्टेशन मास्टर केबिन में कांटों को सही सेट करने और उन्हें ताला लगाने के बारे में स्वयं सत्यापन करने के बाद प्राइवेट नंबरों का आदान प्रदान के अंतर्गत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। इसके अलावा अब ऐसे कांटों पर जो सवारी गाड़ियों का संचालन प्राधिकृत किया गया है तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, केबिन मास्टर स्वयं इस बात का सत्यापित करेंगे कि कांटे सही रूप से सेट कर दिए गए हैं और ताला लगा दिया गया है। कांटों का प्रचालन कैन कैंडल द्वारा किया जाएगा।
जब खराब सिग्नल को पार करने के लिए प्राधिकार पत्र जो दिया जाता है T369 देने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न है जिस व्यक्ति ने खराब सिग्नल से संबंधित कांटों को सही सेटिंग और लॉकिंग स्थिति सुनिश्चित की थी। तो ऐसा प्राधिकार पत्र तब तक जारी नहीं किया जाए जब तक कि उन दोनों के बीच मार्ग के कांटों की सही सेटिंग और लॉकिंग प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के साथ में सुनिश्चित नहीं कर दी गई हो। खराब फाटक सिग्नलों के लिए हम बात करें सहायक नियम है। विरोधी सिग्नल के लिए सहायक नियम है। विरोधी सिग्नल या विरोधी संकेत देने वाले सिग्नल को खराब सिग्नल माना जाएगा, इन्हें खराब सिग्नल के समान मानना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी खास लाइन के लिए आगमन सिग्नल ऑफ हो तो उसी लाइन के लिए विरुद्ध दिशा के प्रथम सिग्नल भी ऑफ हो, प्रस्थान सिग्नल भी ऑफ हो, तो ये सभी सिग्नलों को परस्पर विरोधी संकेत कहते हैं और इनको नहीं मानना चाहिए, इन्हें खराब ही मानना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें जैसे आगमन, कौन कौन से सिग्नल हैं जिनसे आगमन सिग्नल है, निकट होम सिग्नल है, राउटिंग सिग्नल है, प्रस्थान सिग्नल है, एडवांस स्टार्ट सिग्नल है, मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल है, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल है। तो जब परस्पर संबंधित सिग्नल समूह का एक या एक से अधिक सिग्नल खराब हो जाए तो गाड़ी के लोको पायलट को सभी परस्पर संबंधित लाइनों को पार करने के लिए एक लिखित प्राधिकार दिया जा सकता है। फिर रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों का बुझ जाना, हम देखें रंगीन रोशनी वाले सिग्नल बुझ गए हैं तो वे स्टेशन जहां रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों को विद्युत धारा फैल हो जाने के कारण या अन्य उपायों के द्वारा प्रकाशित अवस्था में रखा जा सके तो स्टेशन मास्टर शीघ्र ही दोनों ओर के स्टेशन मास्टर और खंड नियंत्रक और प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान के साथ में संदेश जारी करेगा जो संबंधित वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर या वरिष्ठ सिग्नल या दूरसंचार के एवं दूरसंचार इंजीनियर को सूचित करेंगे और यातायात की दिशा में लाइन क्लियर लेने के लिए स्टेशन को ए श्रेणी माना जाएगा। किसी भी गाड़ी को इस प्रकार के स्टेशन को भेजने से पूर्व पिछला स्टेशन मास्टर लोको पायलट को इस बात में सतर्क कर देगा कि T409 जारी करके सभी सिग्नलों को लाइट बुझी है, इसके लिए वह सतर्क रहे और बाहर की ओर देखते रहे और उस स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल को अपनी लाइट बुझा या बुझी हुई है तो खंबे के सीधे नीचे खड़ा है। स्टेशन मास्टर के द्वारा जारी या जहां इस प्रकार की खराब सिग्नल क्या आ गई है तो लोको पायलट को प्रथम रोक सिग्नल और प्रस्थान सिग्नल को पार करने के लिए उन सिग्नलों के खंभे पर T393 सिग्नल खराब सिग्नल को पार करने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर अंतर्गत पिछले स्टेशन या अंतिम नामित स्टेशनों के द्वारा खराब सिग्नल पार करने के लिए T369 दिया जाता है जो पूर्व सूचना के दिया जाता है। और जैसे ही